अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी किचन में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइड चिकन पनीनी की रेसिपी बनने जा रही है। तो इसका अंदर से टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम बाज़ार से बन खरीदते हैं और ऊपर से बड़े ही क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए इस रेसिपी की तैयारी शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए आप कोई मग या फिर कोई जग लेंगे। उसमें आपने 1 टीस्पून डालनी है शुगर, 1 टेबलस्पून आपने भर के डालनी है ईस्ट और थोड़ा सा नीम गर्म पानी आपने आधे कप के बराबर डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। 5 मिनट के बाद ये ईस्ट अच्छे से फूल जाएगी। 4 कप के बराबर मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 कप मैदे में आपने ये जो मिक्सचर बना के रखा होगा उसके साथ आपने इस आटे को गूंदना है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करना है। 4 खाने के चमचे आपने बटर या घी यूज़ करने हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और भी मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने इतना गूंदना है कि ये बड़ी अच्छी सी डो बन के रेडी हो जाए, ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे और आपकी डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए। ये एक तरीका होता है पिज़्ज़े की डो या कोई भी आपने बेकिंग की डो अगर गूंद रहे हो तो आप इस तरह से अपनी हथेली की मदद से अच्छी तरह से आटे को मसलें। इससे ये होगा कि कोई भी आपके आटे में गुठली वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह से गूंदने से। तो देखिए यहाँ हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। इसकी बहुत ही अच्छी सी डो रेडी हो गई है। तो मैं इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। बाउल में आप पहले कोई बटर या घी लगा लें। ऊपर भी थोड़ा सा बटर या घी लगाकर इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दें। अब यहाँ इसके चिकन की मैरिनेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो के बराबर चिकन लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च का, हाफ टी स्पून इसमें काइनी पाउडर डालेंगे। काइनी पाउडर ना हो तो आप सुरख पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 2 खाने के चमचे चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 से 3 खाने के चमचे दही, 2 खाने के चमचे इसमें कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें फूड कलर डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद आप एक पैन लें, उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था इसको हमने स्टीम कर लेना है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और इस पर अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आपने ये सारी जो चिकन है इसको आपने डिश आउट कर लेना है और इस तरह आपने छुरी से इसको बारीक बारीक काट लेना है। अब जिस पैन में हमने चिकन बनाया था उसी में हमने कुछ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेना है, जिसमें प्याज और शिमला मिर्च शामिल है। ये 1-1 कप मैंने ली है और जो चिकन मैंने बनाकर काट कर रखा था वो इन सब्जियों में हमने डाल लेना है और ये हमारी फिलिंग प्रिपेयर हो गई है। अब जो डो हमने रखी थी वो 2 घंटे के बाद हमने इसको खोला है और देखिए कितनी अच्छे से राइस हो गई है। अब इस डो को काट कर हम इसमें से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे ताकि पनीनी की जो ब्रेड है उसको बनाने में आसानी रहे। तो देखिए सब बॉल्स मैंने बना ली हैं।
तो ये तकरीबन 4 कप में से मैंने 8 बॉल्स बनाई हैं। अब इसको मैं पनीनी की शेप में थोड़ा लंबा और थोड़ा चौड़ाई में बेल लूँगी। अब इन बॉल्स को पनीनी की शेप देने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। जब ये थोड़ी सी राइस हो जाएं तो फिर आपने इसको अंडे में कोट करना है और फिर उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बिल्कुल मीडियम हो, और ये फ्राई भी मीडियम आंच पे ही होंगी। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त फूलती हैं। तो अब इसको दरमियान से काट लें और एक तरफ आप इसके केचप लगाएं और दूसरी तरफ मायनीज। फिलिंग हमने प्रिपेयर की है इसको इसके ऊपर लगाएं, चीज स्लाइस रखें और इसका दूसरा हिस्सा ऊपर रखकर सर्व करें। तो देखिए कि कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।